खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुह कुद्दूस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। उम्मीद करता हूँ घरानों में और ज़िंदगियों में खैरियत होगी। मत्ती 5 बाब देखते हैं, पहाड़ी वास और मुबारकबादियाँ। और यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो मुंह खोल कर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। और मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश होना और खुशी करा, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। या मुबारकबादियाँ सब के लिए हैं, उस ज़माने के लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, लेकिन उनके लिए जिनमें ये बातें हैं। एक फिक्रा पढ़ूंगा। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि ज़मीन के वारिस होंगे। अगर मैं दूसरी तरह मिसाल दूं तो हमारा यीशु मोहब्बत है वो उसमें नज़र आती है। हमारा यीशु हलीम है वो उसमें नज़र आता है। हमारा यीशु रूह का गरीब है वो उसमें नज़र आता है। हमारा यीशु रहम दिल है, क्योंकि वो उसमें नज़र आते हैं। यानी कि ये सब बातें हमारे खुदावंद यीशु मसीह में नज़र आती हैं। और वो ये चाहता है कि जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे जुड़े रहते हैं, ये बातें उनमें भी नज़र आनी चाहिए, तब वो मेरे बेटे और बेटियां बनेंगे। और अगर ये बातें हम में नज़र नहीं आती तो फिर इसी मत्ती की अंजील में आगे चल के देखते हैं कि तुम ज़मीन के नमक हो। ये ज़मीनी बातें आ गई। लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और लोगों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। अगर ये बातें हम में नज़र नहीं आती तो ये नमक की मिसाल उन लोगों के लिए है। और अगर ये सारी बातें जो मुबारकबादियों में पेश की गई हैं हम में नज़र आती हैं, आप में, मुझ में, सब में नज़र आती हैं, तो उनके लिए फिर खुदावंद क्या फरमाते हैं, इसी के नीचे दूसरा हिस्सा देखते हैं। तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और लोग चिराग रोशन करके पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, ताकि
उन सब को जो घर में हैं रोशनी पहुंचाए। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये हिस्सा उन सब के लिए है जिनमें ये मुबारकबादियां नजर आती हैं, और ये पहाड़ी वाज रोज़ों के टॉप पर हमें ले जाता है, क्योंकि ये सब कुछ हमारा खुदावन हम में देखना चाहता है, जिस तरह उसमें ये सब कुछ नजर आता है। और उसके नजर आने में ही उसकी फतह है। उसके तुम दुनिया का नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है। जैसे हमारा खुदावन नूर है और उसने इस नूर से पूरी दुनिया को मुनव्वर किया है। इस नूर से कोई नहीं बच सका, पूरी दुनिया को उसने मुनव्वर किया। और आज वो हमसे भी ये तवक्को करता है कि हम भी इसी रोशनी को, इसी नूर को अपनी जिंदगियों में अपने कामों के जरिए, अपने अमालों के जरिए दूसरों तक पहुंचाएं। और लिखा है तो कि ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हम वे वो सब काम देखकर लोग खुदावंद की तमजीद करें कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमानों में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श दे। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। सलाम मरियम और फजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। आई मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। और जलाल बाप और बेटे और उल कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। खुदा बाप और खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्स के नाम से, आमीन।